नमस्कार किसान भाइयों, टेक एग्री सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अरहर की खेती के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे। जैसे कि बुआई का समय, किस किस्म का चुनाव करें, कितनी मात्रा में खाद दें, कौन कौन से कीट लगते हैं, बीमारियां कौन सी लगती हैं और उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए जिससे आप अरहर बुआई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो सो गाइस, वीडियो में अंत तक आप बने रहें। अरहर का अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत का चुनाव करते समय किसान भाइयों आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहां पे जलभराव ना होता हो, अर्थात खेत ढलुआ हो, यानी पानी लगने के बाद तुरंत खेत से निकल जाता हो। यदि मिट्टी के प्रकार की बात करते हैं तो अच्छा उत्पादन के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया मानी जाती है। किसान भाइयों, अरहर बुआई का जो सबसे उपयुक्त समय होता है जून के प्रथम पखवाड़े से आप जुलाई के महीने तक बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, पहले हम बात करते हैं कम दिन की किस्में जो 130 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इसमें आती है पारस, उपास 120, पूषा 992, टाइप 21 की आप बुआई कर सकते हैं। यह किस्में कम दिन में तैयार हो जाती हैं, जिसमें से उपास 120 नामक किस्म यदि आप जून के प्रथम सप्ताह में आप बुआई कर देते हैं तो नवंबर के महीने में गेहूं बुआई करने के लिए आपका खेत खाली हो जाता है। तो जो भी हमारे किसान भाई अरहर की खेती करने के बाद रबी के मौसम में खेती करना चाहते हैं दूसरी फसलों की, उसके लिए उपास 120 सबसे बढ़िया किस्म है। किसान भाई, इसके बाद हम बात करते हैं जो फुल समय की किस्में होती हैं अरहर की, उनकी बुआई के लिए। तो किसान भाइयों, इनकी बुआई आप जुलाई के प्रथम सप्ताह से आप कर सकते हैं। इसमें आज़ाद, बहार, अमर, नरेंद्र, अरहर 1, पूषा 9, पीडीए 11, नरेंद्र अरहर 2, मालवीय विकास, मालवीय चमत्कार की आप बुआई कर सकते हैं। ये किस्में बुआई करने के बाद लगभग 240 से 270 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, अरहर का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद का संतुलित मात्रा में देना आवश्यक है। इसके लिए किसान भाई आप मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि मिट्टी की जांच कराने के बाद उसकी एक रिपोर्ट आ जाती है, आपको कितनी मात्रा में खाद देना है उसके अनुसार दें। यदि आप मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं तो ऐसे में जो हमारे भी उत्तर प्रदेश किसान भाई, उनके लिए खाद की जो मात्रा है 4 से 6 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 से 18 किलोग्राम फास्फोरस तथा 8 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ के अनुसार प्रयोग करें। यदि हमारे किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट का यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 10 से 15 किलोग्राम यूरिया आपको बुआई के समय खेत में देना है और आपको अलग से सल्फर नहीं देना है। यदि हमारे किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में 35 किलोग्राम डीएपी और 8 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ के अनुसार प्रयोग करें। किसान भाइयों, जो खाद की मात्रा बताई गई है पूरी मात्रा आपको प्रति एकड़ के अनुसार देना है। किसान भाइयों, उसके बाद बात आती है कि कितनी मात्रा में बीज का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत में बुआई करने के लिए लगभग आपको 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बीज बुआई से पहले बीज का शोधन आवश्यक है। यदि हम अपने अरहर के बीज को बुआई से पहले शोधित कर लेते हैं या उपचारित कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, बीज बुआई से पहले आप 1 ग्राम कार्बेंडाजिम को प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप शोधित कर सकते हैं, अथवा 2 ग्राम थीरम को प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करते हैं, अथवा किसान भाई आप ट्राइकोडर्मा के द्वारा भी बीज का शोधन करते हैं। 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति 1 किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लें। उसके बाद अपने खेत में बुआई करें। अरहर की बुआई करते समय दूरी का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। किसान भाइयों, यदि आप उचित दूरी पे बुआई करते हैं तो अरहर के पौधे का वृद्धि विकास अच्छे तरीके से होता है, पौधे में प्रॉपर रूप से हवा धूप मिलती रहती है, कल्ले अच्छे से निकलते हैं और कीट और बीमारी लगने की भी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो किसान भाई, जो जून के महीने में आप उपास 120 की बुआई करेंगे, इसकी लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी आप 15 सेंटीमीटर पे बुआई करेंगे, क्योंकि किसान भाइयों यह किस्म कम दिन में पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इसको सघन बुआई की जाती है। किसान भाई, इसके बाद में बात आता जो फुल दिन की किस्में होती लगभग 240 से 270 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इनकी दूरी की बात करते हैं तो एक आज़ाद, मालवीय चमत्कार, मालवीय विकास बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर पर बुआई करना चाहिए। इसके साथ में अगर हम बात नरेंद्र अरहर 1 की करते हैं, अमर की करते हैं, बहार की करते हैं, नरेंद्र अरहर 2, पूषा बहार 9 की करते हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर पर बुआई करना चाहिए।
दूरी का विशेष ध्यान रखकर यदि आप बुआई करते हैं तो जो कम दिन की अरहर की फसल है उसमें लगभग आपको 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के अनुसार उत्पादन मिल जाता है। और जो फुल समय की अरहर की वैरायटियाँ हैं, किस्में हैं, जैसे 240 से 270 दिन के आसपास की हैं, उसमें लगभग आपको 10 से 13 कुंटल के बीच में उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, अरहर बुआई करने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार की। खरपतवार उगाते हैं जिससे पौधे का वृद्धि विकास अच्छा नहीं होता है और हमारा उत्पादन प्रभावित हो जाता है। और खरपतवार उगने से खेत में कीड़े मकोड़े भी बढ़ जाते हैं। किसान भाइयों, अरहर बुआई करने के तुरंत बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंडीमेथिलीन 1200 ml दवा को आप प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों बुआई के 12 से 15 दिन के बाद आपके खेत में खरपतवार उग आते हैं तो खरपतवार की 2 से 3 पत्ती की अवस्था में इसके नियंत्रण के लिए आप क्विज़ालोफॉप-इथाइल 5% ईसी में दवा आती है, 250 से 300 ml दवा को प्रति एकड़ यदि आप 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं तो लगभग खर का नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है पौधे में पत्ती लपेटने वाले कीट लग जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पत्तियों को भी खा लेते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप कराटे नामक दवा आती है 125 ml प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। सिजेंटा की मिलती है। यदि इसमें टेक्निकल की बात करते हैं तो इसमें जो दवा है लेम्डासाइलोथ्रिन 5% ईसी में दवा आती है। यदि ये नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में करटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी में दवा आती है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 400 ग्राम दवा को प्रति एकड़ के अनुसार छिड़काव कर सकते हैं 150 से 200 लीटर पानी में बना के। उसके बाद किसान भाई जो सबसे बड़ी समस्या आती है जब फलियां बढ़ने लगती हैं उसमें फल छेदने वाले कीट लग जाते हैं जो फलियों को खाकर नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 50 ml फेम प्रति एकड़ के अनुसार से 200 लीटर पानी में आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अथवा किसान भाई आप कोराजन 60 ml प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं रोग की। किसान भाई जो अरहर की फसल में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं उकठा लग जाता है और पौधे सूखने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडाजिम 50% WP में दवा आती है, 400 ग्राम दवा प्रति एकड़ अथवा 2 ग्राम दवा को प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे की जड़ों पे छिड़काव करना चाहिए। यह छिड़काव 102 बार करना चाहिए, जिससे इस रोग की फैलने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। अतः किसान भाई जिस खेत में उकठा लग गया हो उस खेत में 2-3 साल तक आप अरहर की बुआई ना करें। किसान भाइयों, यदि खेत में नमी की कमी दिखाई देती है तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर के महीने में फूल आने से पहले खेत में सिंचाई कर देना चाहिए। खेती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी हमारे किसान भाई आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे खेती से संबंधित जो वीडियो हम बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप देख पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।